गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुरे साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाई महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन करती हूँ। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में शतकोटि वंदन करती हूँ। उपस्थित मंचासीन साध्वी बहन सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले
सत्संग प्रेमी महानुभावों, वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाली आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिवंदन। जब सत्संग होता है वह क्षण बड़ा ही पावन होता है। सत्संग सुनने के लिए समस्त देवी देवता एकत्रित होते हैं। अभी यहाँ सत्संग आरंभ है और इसी क्षण अनायास इसी स्थल पर चिड़िया के कलरव को सुनते ही मुझे कुछ संस्मरण याद हो आए। सबसे पहले मैं उसे बतला देना चाहती हूँ। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज सशरीर कुप्पा घाट आश्रम में विराज रहे थे। परमाराध्य गुरुदेव की दिनचर्या में भ्रमण भी शामिल था, अर्थात टहलना। सायंकालीन भ्रमण और प्रातःकालीन भ्रमण, ये दो काल भ्रमण करते थे। दो काल भ्रमण उनका निश्चित रूप से होता था। कभी रात्रिकालीन भ्रमण भी करते थे। प्रतिदिन सायंकालीन भ्रमण में जब निकलते थे अपने गुरु निवास से, निकलने वक्त वहीं आगे में दो नीलकंठ मिल जाते थे। भक्तों को कौतूहल हुआ कि यह दर्शन नित्य दिन हो रहे हैं। भक्तों ने कौतूहलवश पूछ दिए, जिज्ञासा की, गुरु महाराज ये दो नीलकंठ प्रतिदिन मिल रहे हैं, ये कौन है गुरुदेव? गुरुदेव मुस्कुराने लगे। गुरुदेव भक्त वत्सल होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आज अगर मैं बतला दूंगा कि ये कौन है तो कल से फिर ये इस रूप में नहीं आएंगे। भक्तों को और भी जिज्ञासा बढ़ गई।
उन्होंने कहा, गुरुदेव कृपा करके बतला दिए जाएं। गुरुदेव कहते हैं, ये दो नीलकंठ हैं, भगवान शंकर और मैया पार्वती। अगले दिन जब सद्गुरुदेव संध्या कालीन भ्रमण के लिए निकलते हैं, वे फिर उस रूप में नहीं मिले। भक्तों ने कहा कि गुरुदेव आज फिर नहीं है। कहते हैं, मैंने कल ही कहा था कि अब वे इस रूप में नहीं आएंगे। तो जहां संत गुरु विराजते हैं, उनके दर्शन हेतु देवी देव भी लालायित रहते हैं। वे दर्शनार्थ आते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में सशरीर विराज रहे थे। उन दिनों मैं अपने छात्रावास से प्रायः गुरुदेव के दर्शनार्थ महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जाती थी। एक दिन संध्या काल में चिड़िया चहक रही थी और मानो वे कुछ गा रही थी। भक्तों ने जिज्ञासा की, गुरुदेव ये चिड़िया क्या गा रही है और इस जगह से जा ही नहीं रही है बारंबार। गुरुदेव करुणा के खान होते हैं। वे बतलाते हैं, ये चिड़िया गुरु मंत्र का जप कर रही है। पूर्व में यह चिड़िया भक्तिन थी। किसी कारण से उनका शरीर छूट गया और कुछ चूक के कारण इन्हें चिड़िया का शरीर प्राप्त हुआ है। अब जो शरीर छूटेगा तो यह मानव योनि को प्राप्त होगा और फिर से यह चिड़िया भजन करने लग जाएगी। चिड़िया भी क्या गा रही है संत जानते हैं। संत पशु पक्षी की भी पुकार को जानते हैं। संत त्रिकालदर्शी होते हैं। ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संत की कृपा दृष्टि जिन पर पड़ जाती है, उनका जीवन निहाल हो जाता है। मानव मननशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। चराचर जगत में 84 लाख प्रकार की योनियों में मानव का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। लख 84
भरम के पाँव पर अटके आए, अजहू पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन, सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव का है। संत जन चेताते हैं, समझाते हैं, बतलाते हैं। हे प्यारे लोगों, संतों ने कहीं साधो, कहीं सज्जन, कहीं सखिया, बहिना आदि संबोधित करके समझाते हैं। संत समझाते हुए कहते हैं, हे मानुष जन्म सो धारो साधो, धोखे में काहे बिगाड़ो। मानुष जन्म सो धारो साधो, धोखे में काहे बिगाड़ो। ऐसो जन्म बहुरी नहीं भई हो, जन्म जुआम से हारो। ऐसो जन्म बहुरी नहीं भई हो, जन्म जुआम से हारो। मानुष जन्म को धारो साधो, धोखे में काहे बिगाड़ो। कहते हैं, हे प्यारे लोगों, हे साधो, हे सज्जन, मानुष जन्म सुधारो। यह जन्म बार बार नहीं मिलने को है। संत कबीर साहब कहते हैं, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार कहते हैं, चेतो चेतो चेतो, सचेत हो जाओ। बारे बारे मैं कहीं समझाओ, बारे बारे मैं कहीं समझाओ। जग में जीवन थोड़ा रे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं समझाता हूँ क्या कि जग में जीवन थोड़ा है, अत्यल्प। जितना ही यह महत्वपूर्ण शरीर है, उतना ही यह चिरस्थायी है, नाशवान है, क्षणिक है। परम भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, पानी का सा बुलबुल
को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोई। पानी के बुलबुले के समान यह शरीर है। बरसात में पानी को आपने देखा होगा, वर्षा के पानी में फफोला उठता है, बुलबुला, और वही क्षण मात्र में वहीं पर विनष्ट भी हो जाता है। संत जन कहते हैं कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, यह शरीर उस बुलबुले के समान है। पीव मिलन को ठानिए, ये शरीर में क्या करना है? तो पीव मिलन को ठानिए। पीव अर्थात परमात्मा। पिया मिलन कब होई रे, अंदेशवा लागी रहे। हे पिया मिलन कब होई, अंदेशवा लागी रहे। अंदेशवा लगा हुआ है, कब पिया से मिलन होगी। उस मिलन के लिए, उस प्रभु, उन प्रभु के मिलन के लिए, दर्शन के लिए युक्ति जाननी पड़ेगी, मार्ग जानना पड़ेगा। वह किन से जानेंगे? तो संत सद्गुरु ही बतलाएंगे। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। एक बार की बात है, तोतापुरी जी महाराज आए। कहाँ आए? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को साक्षात माँ काली के दर्शन होते थे, उनसे बातचीत होती थी। तोतापुरी जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आए। इसलिए नहीं आए कि तू अपनी माँ से मुझे भी बात करवा दो, इसलिए नहीं आए। आए और कहते क्या हैं? बेटा तुम युक्ति जान लो। कहते हैं किस चीज की युक्ति? युक्ति परमात्मा से मिलने की, असली सुख की, दुखों से मुक्ति के लिए युक्ति जानना। कहते हैं नहीं नहीं, मुझे किसी युक्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे तो अपनी माँ से साक्षात बातचीत होती है, मुझे कोई दुख ही नहीं है। तोतापुरी जी महाराज कहते हैं बेटा अभी जो यह बातचीत होती है और दर्शन जो होते हैं, यह दर्शन जो है यह माइक है, निर्माइक नहीं है। माइक दर्शन हो रहे हैं अभी। युक्ति जान लो। बार बार समझाने के बाद भी वे कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अंततः वे कहते हैं कि अच्छा, तब एक बात हो सकती है कि मैं अपनी माँ से पूछ लेता हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है, अपनी माँ से पूछ लो। मंदिर में प्रवेश
किए, आह्वान किए, मां आती हैं, दर्शन देती हैं मां काली। और मां काली पूछती हैं, बेटा क्या बात है बोलो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, मां ये संत आए हुए हैं और ये कहते हैं कि बेटा तुम दीक्षा ले लो, युक्ति जान लो। यह दर्शन जो हो रहे हैं ये माइक दर्शन है। मां काली ने कहा, बेटा वे ठीक बोल रहे हैं, इस दर्शन से तुम्हारे दुखों का अंत नहीं होगा, असली सुख का पता नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा जाओ, मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। जा करके वे दीक्षा लेते हैं, शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। अंदर में वह खजाना है, शक्ति है। मान लीजिए खजाने में बहुत सारे धन दौलत रुपये पैसे आदि रखे हुए हैं, तिजोरी में रखे हुए हैं और आपके पास चाबी नहीं है, निकाल नहीं सकेंगे। शरीर रूपी तिजोरी में परमात्मा रूपी धन का खजाना मौजूद है। वह खजाना खजांची के पास जब तक नहीं जाएंगे पता नहीं मिलेगा। संत जन गांव गांव नगर नगर डगर डगर चलकर बतलाते हैं, समझाते हैं। सुना है एक सौदागर आया, बेचे सुंदर लाल सखी। सुना है एक सौदागर आया, बेचे सुंदर लाल सखी। मैं भी लाल खरीद के लाऊं, हो जाऊं तत्काल सखी। सुना है एक सौदागर आया। संत सदगुरु गांव गांव नगर नगर चल करके सिखलाते हैं, बतलाते हैं। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। संत लौटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई संत का प्यारा। आवाज लगाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आवाज लगाए गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना जरा यहीं रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना जरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी,
तन कहते हैं, हे माया के दीवानों लोगों सुनो, सचेत हो जाओ। आज जो कह रहे हैं यह अपना है, यह अपना है, वह भी छोड़ करके चले जाएंगे, सपना हो जाएगा। जिसको तू अपना कह कर, जिसको तू अपना कह कर, तू इतना इतराता है। छोड़ दे बंदे लाख विपद में, साथ नहीं कोई जाता है। छोड़ दे बंदे लाख विपद में, साथ नहीं कोई जाता है। दो दिन का दिन बसेरा, दो दिन का दिन बसेरा, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संत जन चेताते हैं कि अब भी चेतो, चेत सको तो चेत, कहे कबीर रे। चेत सको तो चेतो। हे सुंदर बदन देखी, माता बोलो है सखिया, होता न गिदबो निखार। आहो राम सुंदर बदन देखी, मात बोलो है सखिया, होता न गिदबो निखार। इस तन का क्या होगा कभी सोचा? गाय भैंस के दुग्ध से भी लाभ होता है, गोबर गोंत से भी फायदे होते हैं, उसका भी उपयोग होता है। इस मनुष्य तन का क्या उपयोग है? इस तन के उपयोग को समझना आवश्यक है। इस संसार को संतों ने परदेश कहा, और इस परदेश में सुख नहीं है। हे प्यारे लोगों, क्यों लिपटे हुए हो, क्यों लिप्त हो? सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, जान लिपटो रे प्यारे, जग परदेसवा, सुख का चुइहवा नाहीं प्यारे हो, सुख का चुइहवा नाहीं। यहाँ सुख नहीं है, यह परदेशवा। इस संसार को संतों ने परदेश कहा। यह परदेशवा काल को भैसवा, जो रे अभय दुख पाई। सुधि कर प्यारे हो, सुधि कर प्यारे हो, आपन दे
सुधि करो याद करो। करो रे मनवा वादिन की तदबीर, जब यमराज पकड़ आने हैं, नेक धरत नहीं धीर रे मनवा। करो रे मनवा वादिन की तदबीर। अरे मनवा उस दिन को याद करो, सब कुछ छूट जाएगा, शरीर भी छूटेगा, शरीर के संबंधी भी छूटेंगे और यह संसार भी छूटेगा। इस शरीर में रहते हुए जागतिक क्रियाकर्मों को करते हुए करना क्या है? यह परदेशवा काल को भेसवा, निज काया गढ़ में एन महल होए, आपन घर पथ पाही। चलो चलो यही पथ हाकत दृष्टि रथ, धनी सद्गुरु बतलाही। प्यारे हो धनी सद्गुरु बतलाही। इस शरीर में रहते हुए क्या करना है? तो भगवत भजन करना। शरीर और संसार का संबंध एक दिन विनष्ट होगा। जो भी तुम्हारे सगे संबंधी हितैषी हैं, वे तुम्हारे सुख काल के, संपत्ति काल के हैं, वे दुख काल के नहीं हैं, देहावसानोपरांत काल के नहीं हैं, धनहीन काल के नहीं हैं। जो सतत संग में हैं वे हैं परमात्मा। लेकिन वे परमात्मा कभी आपको कहते नहीं हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आकर मुझसे मिलो, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, नहीं कहते। उस खजाना, सुख के खजाने तक पहुंचाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। मैली गोदड़िया धोबिया धोई देहो। यह मन विषय में लिप्त होकर के गंदा हो गया, गंदा हो गया। इस गंदगी से मुक्त करने के लिए संत सद्गुरु रूपी धोबी अगर मिल जाएंगे तो गंदगी समाप्त हो जाएगी। हे मैली गोदड़िया धोबिया धोई देहो, हे काथी केरा घाट, काथी केरा पाट, काथी केरा घाट, काथी केरा पाट, मैली गोदड़िया धोबिया धोई देहो। गुरु के चरणों में जब जाते हैं तब वे अपनी विशेष कृपा से सद्युक्ति प्रदान करके, अपने विशेष आशीर्वाद प्रदान करके आपको दुखों से छूटने के रास्ते बतला देते हैं, छुड़ाते हैं। संत कबीर साहब की वाणी है, गुरु के नगरिया कैसे
मैली किन किन चीजों से हुई है? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय हैं। पंच महापाप हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से गंदला हो गया है मन। विविध प्रकार के कर्म हुए हैं, कितने योनियों में भटकते हुए आए हैं, उसके भी संस्कार, कुसंस्कार घेरे हुए हैं। कुसंस्कारों के प्रशमन के लिए, प्रभु मिलन के लिए, दुखों के अंत के लिए संत सद्गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना अति आवश्यक है। व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्मों में भी वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जो लाभ की संत सद्गुरु के पावन चरणों में जाकर के मिलता है। इसलिए शीघ्रता के साथ संत सद्गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संत मत सत्संग में प्रवेश के पूर्व